गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम और मांग का सिद्धांत। डू यू बाय और परचेज मोर ऑफ एन आइटम व्हेन द प्राइस गोज डाउन और लेस इट व्हेन द प्राइस गोज अप? टू चेक दिस बिहेवियर वी फॉर्मेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो आइए अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे टू बाय ए प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड्स, demand is the cumulative fact of desire, ability and willingness to pay. These three elements, first is desire, second is ability and the third is willingness to pay, create the concept of demand. जो demand होती है उसका जो बैकग्राउंड की जो स्टोरी होती है, उस बैकग्राउंड की स्टोरी में तीन एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज डिजायर एंड द सेकंड इज एबिलिटी एंड द थर्ड इज विलिंगनेस टू पे। ये तीनों ही जो एलिमेंट्स होते हैं डिमांड के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं। कैसे? वी टेक एन एग्जांपल, सपोज दैट यू वांट टू परचेज और बाय एप्पल आईफोन 11 Pro Max 64GB एंड द प्राइस ऑफ इट समथिंग अराउंड 1 लाख। ओके, दिस इज योर डिजायर, दिस इज योर विश। तो डिमांड का जो पहला एलिमेंट है वो आप समझ चुके हैं कि डिजायर क्या होती है, विश क्या होती है, कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप कुछ परचेज करना चाहते हैं, तो वो आपकी डिजायर हो गई, वो आपकी क्या हो गई, विश हो गई। एंड द सेकंड इज एबिलिटी। कैसे? कि मान लीजिए कि आप अपनी जो विश है उस विश को अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि आपको एप्पल आईफोन 11 Pro Max 64GB परचेज करना है। बहुत रेयर चांस है, ऐसा होता नहीं है। लेट्स टेक एज ए फन, ओके, कि आपको आपके पेरेंट्स ने 1 लाख अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। तो देन यू आर एबल नाउ टू परचेज एप्पल आईफोन 11 Pro Max 64GB, ठीक है। तो आप उसको खरीदने के लिए अब रेडी हो गए हैं। कैसे रेडी हो गए हैं? कि आपके पास अमाउंट है, दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी रिसोर्सेज, आप एबल हैं, यू कैन परचेज इट, ठीक है, आप उसको खरीद सकते हैं। तो बात कहानी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है, तीसरा जो एलिमेंट है वो विलिंगनेस टू पे, कि आपके पास क्या है, डिजायर है, आपके पास विश है, आपको एप्पल आईफोन 11 Pro Max खरीदना है, ठीक है, और आपके पास मनी रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास एबिलिटी है, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप उसको खरीद सकते हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको वो अमाउंट प्रोवाइड करवा दिया 1 लाख। अब आप है कि आप उस 1 लाख में से कितना अमाउंट देने को तैयार हैं, क्या वो 1 लाख आप देने को तैयार हैं? तो कैसे? यहाँ पे दो मैं कंडीशन देता हूं। फर्स्ट कंडीशन है कि आप मार्केट में जाते हैं, शॉपकीपर आपको टैक्स इंक्लूड करके अमाउंट बताता है, वो बताता है समथिंग 1,01,000 आपको टैक्स वगैरह इंक्लूड करके वो अमाउंट बताता है, और वो आप अमाउंट उस कंज्यूमर, उस शॉपकीपर को आप दे देते हैं 1,01,000, ठीक है, वो आप अमाउंट उसे दे देते हैं और आप परचेस कर लेते हैं। तो ये जो कहानी बनती है, ये बनती है डिमांड की। अब सेकंड कंडीशन में आपको बताता हूं कि टैक्स वगैरह इंक्लूड करके मान लीजिए कि वो अमाउंट बताता है आपको 1,50,000, ठीक है, वो अमाउंट बताता है और आप उसे डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। देन दिस इज योर डिजायर, दिस इज योर विश, नॉट योर डिमांड। तो दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो अलग अलग है, डिजायर अलग है, डिमांड अलग है। तो कैसे? कि जब आप एप्पल आईफोन 11 Pro Max खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, तब वो आपकी डिजायर होगी, वो आपकी इच्छा होगी, आप उसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है। जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो और मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको 1 लाख अमाउंट प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ये आपकी एबिलिटी हो गई कि आप उसको खरीद सकते हैं, आप एबल हो चुके हैं कि आप उसको खरीद सकते हैं, यू कैन परचेज इट, ठीक है। अब तीसरा, जब आप मार्केट के लिए निकलते हो, you go for the market, तो फिर यहाँ पे दो कंडीशन होगी। मान लीजिए अब यहाँ पे थर्ड जो एलिमेंट है वो मैटर करता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी, आपके पास मनी रिसोर्सेज भी हैं, उस मनी रिसोर्सेज में आप कितना देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, कितना अमाउंट, ठीक है, वो आप देने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए आपको जो शॉपकीपर है वो आपको एक अमाउंट बताता है 1,01,000 के आसपास, 1,01,000 अमाउंट बताता है, आप उसको दे देते हैं, आप उसको परचेस कर लेते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड पूरा बनता है, ये बनता है डिमांड का, और वो आपकी डिमांड बन जाती है, ठीक है। और मान लीजिए आपको शॉपकीपर जो है वो टैक्स इंक्लूड करके अमाउंट बताता है 1,50,000 और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके लिए वो ज़्यादा अमाउंट, आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। देन दिस इज योर डिजायर, दिस इज योर विश, नॉट योर डिमांड। तो आपको इजीली समझ में आ गया है लॉ ऑफ डिमांड का पहला कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि बेसिकली डिमांड क्या होती है, डिमांड के 3 एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो अब आप वेट कीजिए इसके पार्ट 2 का, लॉ ऑफ डिमांड का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है और वो मॉडल जो होता है वो कैसे रन होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।